कुछ घंटे पहले सड़क पर लग्जरी गाड़ियों के साथ हुड़दंग और अगले ही पल पुलिस का एक्शन। बस फिर क्या था, लड़कों का सारा जोश ठंडा पड़ गया और होश फाख्ता हो गए। मेरठ में लग्जरी और हाई स्पीड गाड़ियों के रेस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके कई लग्जरी गाड़ियां सीज कर दी गई हैं। देखिए। टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीर मेरठ के थाना परतापुर क्षेत्र की है। लग्जरी गाड़ियों में सवार लड़के हुड़दंग कर रहे हैं। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मेरठ के ताजा मामले का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ तो पुलिस ने फौरन एक्शन लेते हुए गाड़ियों की पहचान कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। चंद घंटे पहले जो लड़के हुड़दंग कर रहे थे वो अब पुलिस हिरासत में है। चेहरे के हाव भाव उड़ चुके हैं और पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने के सिवा उनके पास कुछ नहीं है। लग्जरी गाड़ियां पुलिस के कब्जे में हैं और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज भी हो गया है। लग्जरी कार में सवार कुछ लड़कों ने रात में हुड़दंग मचाया था। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया था। सीसीटीवी कैमरे से इनको ट्रेस किया गया। इसमें से जो 3 लग्जरी गाड़ियां हैं, जिसमें से ऑडी है, रेंज रोवर, इस टाइप की गाड़ियां हैं, ये पुलिस द्वारा सीज की गई हैं। थाना परतापुर, ब्रह्मपुरी और टीपी नगर में हाई स्पीड कार का हुड़दंग देखने को मिला था। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने शहर में हुड़दंग मचाकर लोगों को परेशान करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गाड़ियों को सीज करने के साथ साथ पुलिस आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर रही है। ये पुलिस द्वारा सीज की गई है। इसमें से 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। अब इन्हें फिलहाल माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जाए। कई बार सोशल मीडिया पर मशहूर होने के लिए, रील बनाने के लिए लड़के ऐसा करते हैं। आम लोगों की जान की परवाह किए बिना लग्जरी गाड़ियां मौत बनकर सड़कों पर मंडराती हैं। जाहिर है ऐसे बेलगाम लड़कों पर शिकंजा कसा जा रहा है। आरोपी अपनी कार समेत पुलिस हिरासत में है। निखिल अग्रवाल, न्यूज़ 18 मेरठ। प्रतापगढ़ जिले में माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। प्रतापगढ़ जिला मजिस्ट्रेट ने एसपी नेता गुलशन यादव की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया। सपा नेता का घर, गाड़ी और बैंक खाता समेत करीब 7 करोड़ 15 लाख की संपत्ति कुर्क करने के आदेश दिए गए। गुलशन यादव पर हत्या, जानलेवा हमला, रंगदारी आर्म्स सेक्शन समेत 53 मुकदमे दर्ज हैं। गुलशन यादव प्रतापगढ़ के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं। कुंडा विधायक राजा भैया के खिलाफ गुलशन यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था और गुलशन यादव फिलहाल एसपी का कार्यवाहक जिला अध्यक्ष भी है। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की का आदेश जारी कर दिया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश के क्रम में माफिया गुलशन यादव, जिसके विरुद्ध हत्या का प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट एवं विस्फोटक अधिनियम के लगभग 53 मुकदमे दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट 14(1) के तहत 7 करोड़ 15 हजार की संपत्ति, चल अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया गया है। शासन की मंशा के अनुरूप माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। गोंडा में दामाद के साथ फरार हुई सास को पुलिस ने बरामद कर लिया है। बताया जा रहा है कि महिला की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मामला खोडारे थाना क्षेत्र के गांव का है। महिला की बेटी की शादी राम स्वरूप से तय हुई थी, मगर शादी टूट गई। परिजनों ने बेटी की शादी दूसरी जगह 9 मई को तय कर दी, मगर महिला और राम स्वरूप की फोन पर बातचीत जारी रही। 25 अप्रैल को महिला घर से निकलकर राम स्वरूप के साथ चली गई। वापस ना लौटने पर पति ने पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस के डर से दोनों बस्ती के दुबौलिया थाना पहुंच गए। सूचना मिलने पर गोंडा पुलिस बस्ती पहुंची। पुलिस ने महिला को उसके पति को सौंप दिया है। मामला कुछ नहीं था, हमारे दिमाग की हालत थी। हमारी मैडम सुबह 7 बजे निकल गई थी। कहाँ चली? वो कटरा चली गई। कटरा मुझे मालूम पड़ा, किसी ने वहाँ से उठा के लाया दुबौलिया थाने में। वहाँ पे हम वहाँ से लेके यहाँ आए जी। ये बात है, कोई सी बात। कहाँ लेके गए थे? कटरा से आई है। कहाँ पे आई? दिमागी हाल दुबौली बाजार में। दुबौलिया? हाँ।
थाना हाँ, तो वहाँ पर जिला कौन सा है? जिला बस्ती लगता है वो। अच्छा, बस्ती ठीक जिला है जी। वहाँ से हमने फिर पता चला है तो वहाँ हम यहाँ लेकर आए। बोलिया बस्ती से गुमशुदा महिला को बरामद किया गया। उसने पूछताछ में उसने बताया कि वह एक रामस्वरूप नाम के व्यक्ति के साथ चली गई थी और अब वह अपने पति के साथ वापस अपने घर जाना चाहती है। इस पर गुमशुदा महिला को बरामद कर उसे परिजनों को सौंपा गया है। साथ ही प्रकरण में अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो लूट की घटना को अंजाम देने के लिए घायल के साथ भौकाल टाइट करने के लिए रील भी बनाते थे। पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। देखिए रिपोर्ट। हापुड़ जिले की धौलाना पुलिस ने लूटपाट करने वाले गैंग का खुलासा किया है, लेकिन इस गैंग का तरीका और रील बनाने का स्टाइल सुनकर आप चौंक जाएंगे। गैंग के सदस्य ऑनलाइन ऐप के जरिए कार की बुकिंग करते थे, फिर कार पहुंचने के बाद ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेकर कार लूट लेते थे। हैरानी इस बात की भी है कि गैंग के लोग घायल पीड़ित के साथ रील बनाकर भौकाल जमाते थे, साथ ही लूट के बाद अगला टारगेट पूरा करने के लिए भी रील बनाते थे। गैंग पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा था कि लगातार 30 से 40 घटनाओं को अंजाम दे डाला। वाहन लुटेरे का गैंग जो है हम लोगों ने वर्कआउट किया है। इसमें वो वाहन जो लूटा गया था अर्टिगा कार, वो कार बरामद हुई है। 2 इसमें व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए। एक इसमें जो अभियुक्त जो वो गिरफ्तार हुआ है, एक बाल अपचारी है, उसको भी निरुद्ध किया गया है और इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। 2 और इसमें व्यक्ति शामिल है, उनके पास भी हमारी टीम जो है काफ़ी जल्दी उनको गिरफ्तार करने का हमारा प्रयास चल रहा है। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस को आरोपियों के मोबाइल से कई ऐसे वीडियो मिले हैं जो लूट की घटना के दौरान बनाए गए हैं। पुलिस ने गैंग का खुलासा करते हुए एक नाबालिग समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई कार और नकदी भी बरामद की गई है। ये इन्होंने कई सारी घटनाएं करी हैं। 4 मुकदमा तो हमारी जानकारी में है, लेकिन इनसे पूछताछ में बहुत ही सनसनीखेज जानकारी आई है कि ये इसकी रील बनाते थे और उसके बाद में शुरुआत तो इन्होंने शौकिया करी, लेकिन उसके बाद में इस पर लाभ को देखते हुए इन्होंने जो है एक फुल फ्लेश्ड गैंग के रूप में इस घटनाओं को कारित किया है। 4 अपराध अभी तक जानकारी में आए हैं। कुछ साहिबाबाद में लिखे हैं, शायद विजयनगर में लिखा हुआ है, शायद साहिबाबाद और विजयनगर गाजियाबाद में, और एक शाहदरा दिल्ली का मुकदमा, एक हमारे यहाँ धौलाना में है। इसके अतिरिक्त पूछताछ में तो पता चला है कि इन्होंने मोटरसाइकिल और कार की इस प्रकार से लूट करने की बहुत सारी घटनाएं करी हैं, जिनकी संख्या 30-40 भी हो सकती है। लूटपाट करने वाले गैंग और उनके तौर तरीके आपने कई बार देखे और सुने होंगे, लेकिन रील वाला गैंग पहली बार सामने आया है। फिलहाल पुलिस की टीमें अब इस गैंग का क्लाइमैक्स लिखने जा रही हैं और आरोपियों को सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। विपिन गिरी, न्यूज़ 18, हापुड़। भारत नेपाल सीमा पर योगी सरकार का एक्शन जारी है। बॉर्डर इलाकों में सैकड़ों अवैध कब्जे हटाए गए हैं। बहराइच, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और श्रावस्ती में यह अभियान चला है। इसमें बिना मान्यता वाले मदरसों पर गाज गिरी है और अवैध रूप से बनाए गए धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर चला है। कल लगातार चौथे दिन भी बॉर्डर पर बुलडोजर गरजा। बहराइच इस सेक्शन का केंद्र है। बहराइच के तहसील नानपारा और मेहीपुरवा में अब तक कुल 117 अतिक्रमण हटाए जा चुके हैं। कल मोतीपुर क्षेत्र में एक मदरसा दारुल उलूम अजीजिया हदीकतुल नोमान को सील किया गया है। इससे पहले 28 अप्रैल को 4 और मदरसों पर इसी तरह की कार्रवाई हुई थी। उधर बलरामपुर में 20 मदरसे बंद कराए गए और 2 अन्य मदरसों को भी नोटिस जारी हो चुका है। सिद्धार्थनगर जनपद में 3 मस्जिदों और 14 मदरसों को अवैध रूप से बनाया पाया गया। प्रशासन ने 28 अप्रैल को नोटिस जारी कर कानूनी कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। इसी तरह महाराजगंज के नौतनवा, फरेंदा, निचलौल में कुल 29 अवैध अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। वहीं श्रावस्ती में 33 मदरसों को सील किया गया है और एक मस्जिद को हटाया गया। महाराजगंज में भारत नेपाल बॉर्डर के करीब अवैध कब्जों पर प्रशासन का एक्शन शुरू हो गया है। सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा कर बनाए गए मदरसा, मजार और ईदगाह को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। निचलौल इलाके के गेढ़हवा में मजार को ध्वस्त किया गया। रामनगर में मदरसे पर बुलडोजर चला। इनके अलावा कई जगह कार्रवाई के लिए बेदखली की कार्रवाई चल रही है। नौतनवा तहसील में कुल 11, निचलौल तहसील में 5, फरिंदा तहसील में 3 जगह चिन्हित किए गए हैं।
महाराजगंज जनपद से सटे भारत नेपाल की 84 किलोमीटर की सीमा खुली हुई है। भारत नेपाल की इसी सीमा पर अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ है सरकारी भूमि पर, उस पर कार्रवाई तेज हुई है। महाराजगंज जनपद के जो 3 तहसीलें हैं, फरेंदा, नौतनवा और निचलौल, इन 3 तहसीलों के कुल 19 ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जिन स्थानों पर या तो मदरसे, मकतब, ईदगाह और मजार आदि बना करके सरकारी भूमि को कब्जा किया गया है। इन्हीं जगहों को कब्जा से मुक्त करने के प्रशासन की कार्रवाई तेज हुई है और आपको बता दें कि लगातार इन मदरसों को सीज किया जा रहा है और ऐसे जो ढांचा बनाए गए हैं बॉर्डर क्षेत्र में, उनको भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है। अब तक महाराजगंज जनपद में लगभग आधा दर्जन से ऐसे मदरसे, मजार, ईदगाहों पर कार्रवाई अमल में लाई गई है। महाराजगंज से आशीष कुमार शुक्ला, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। आगरा पुलिस ने गुलफाम हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। बिरयानी नहीं देने की वजह से गुलफाम की गोली मारकर हत्या की गई थी और कुछ शातिरों ने हत्याकांड को पहलगाम आतंकी हमले से जोड़ते हुए आगरा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। पुलिस ने गुलफाम की हत्या का खुलासा कर दिया है। देखिए। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र के शिल्पग्राम रोड पर 23 अप्रैल को गुलफाम की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। गुलफाम के बड़े भाई का नॉनवेज का रेस्टोरेंट था, जिसमें गुलफाम भी अपने भाई की सहायता करता था। 23 अप्रैल की रात बाइक सवार 3 लड़के आए और उन्होंने गुलफाम से बिरयानी मांगी। बिरयानी नहीं होने की बात गुलफाम ने कही। ये बात सुनते ही विवाद बढ़ गया और इन लड़कों ने गुलफाम और उसके साथी सैफ अली को गोली मार दी। एक गोली गुलफाम को जा लगी, जबकि दूसरी गोली सैफ अली को छूते हुए निकल गई। गोली लगने से गुलफाम की मौत हो गई। घटना के एक दिन बाद एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो में क्षेत्रीय गोरक्षा दल का जिक्र करते हुए हत्या की जिम्मेदारी ली गई और घटना के पहलगाम से जोड़ने की कोशिश की गई। जो सोशल मीडिया साइट्स पर गलत तरीके से मनोज चौधरी, जिसका क्षत्रिय संगठन से कोई मतलब नहीं था, उसने इसको सोशल मीडिया साइट्स पर अपलोड किया था। उसको हमारी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया। मनोज चौधरी इसी जनपद का रहने वाला है। वायरल वीडियो में मनोज चौधरी नाम का एक लड़का अपने साथी के साथ तमंचा और चाकू लिए दिख रहा था। बदला लेने की बात का जिक्र करने वाले वीडियो का पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान लिया और मुकदमा दर्ज करते हुए वायरल वीडियो की भी जांच पड़ताल शुरू कर दी। हत्याकांड में शामिल प्रियांशु यादव और शिवम बघेल को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने वीडियो में दिख रहे मनोज चौधरी उर्फ मनोज चाहर को भी गिरफ्तार कर लिया है। मनोज को गुलफाम की हत्या की जानकारी मिली तो उसने फर्जी वीडियो बनाया था। फिलहाल हत्याकांड में शामिल एक अन्य आरोपी पुष्पेंद्र बघेल अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। एसओजी टीम और सबने काफी मेहनत की। हमारी जो कंसर्न एजेंसी थी एसटीएफ ने भी इसमें हमारी मदद की और जो 3 लड़के जो उसी गांव के, जहां पर ताजगंज थाने के अंतर्गत थी, एक पास का गांव है जहां के ये लड़के रहने वाले थे। प्रियांश यादव पुत्र वीरेश यादव निवासी ग्राम करभना थाना ताजगंज, शिवम बघेल पुत्र रमन सिंह बघेल निवासी करभना, ये दोनों यहीं के रहने वाले थे। और पुष्पेंद्र, वो भी करभना गांव का रहने वाला। ये तीनों लड़के छोटा मोटा काम, जो काम गुलफाम करता था, जिस तरह से रेस्टोरेंट में मजदूरी का काम करता था, इसी तरह का कार्य ताजगंज क्षेत्र में जो विभिन्न लोग करते हैं, ये तीनों लड़के भी करते थे। हत्याकांड के बाद फर्जी वीडियो वायरल कर माहौल बिगाड़ने की कोशिश पुलिस के लिए बड़ी चुनौती थी। पुलिस ने दोनों ही मामलों पर कई टीमें जांच के लिए लगाई और फिर घटना से पर्दा उठा दिया। हत्या की घटना का वायरल वीडियो से कोई कनेक्शन नहीं था। फिलहाल हत्याकांड के आरोपी और वीडियो वायरल करने वाले आरोपी सलाखों के पीछे हैं। कामिर कुरैशी, न्यूज 18 आगरा। बरेली के एक निजी स्कूल में राष्ट्रगान बजाने को लेकर विवाद सामने आया है। आरोप है कि स्कूल पास रहने वाले धर्म विशेष के लोग राष्ट्रगान बजाने का विरोध करते हैं। कई बार स्कूल में आकर हंगामा कर चुके हैं, दबंगई दिखाते हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रगान बंद न करने पर स्कूल बंद कराने की धमकी देते हैं। स्कूल प्रबंधन और टीचर्स ने इस मामले में जिलाधिकारी से मिलकर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इसके लिए कड़ी से कड़ी नियम लागू किया जाए
कि राष्ट्रगान होना बहुत जरूरी है। सबसे पहला काम है हमारे स्कूल में, जैसे ही बच्चे एंट्री करें राष्ट्रगान के लिए, प्रेयर के लिए बोले। ये हिंदू मुसलमान ये चीजें बहुत गलत है। ये एक हफ्ते से सर चल रहा है मैटर जी। आज आपने क्या करना? आज हमने डीएम साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है, सत्ती साहब को भी दे चुके हैं। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी। रामविलास हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रामविलास, कौन है ये लोग जिनको दिक्कतें हो रही हैं राष्ट्रगान से, और इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है? जी, जैसा कि जो ये लोग एक निजी स्कूल के संचालक लोग हैं, इनका आरोप है कि इनके पड़ोस में ही रहने वाले एक समुदाय विशेष के लोग हैं जो राष्ट्रगान के लिए जो है स्कूल में ना होने को लेकर के परेशान करते हैं, और जो आवाज आती है उससे इनको परेशानी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो मामला निकल कर सामने आया है, इनका पड़ोस के रहने वाले कुछ लोगों से जमीनी विवाद भी चल रहा है। पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है कि आखिर जो राष्ट्रगान ना होने देने के पीछे की क्या वजह है। लेकिन कुल मिलाकर के जो आरोप है वो बेहद गंभीर है कि जो समुदाय विशेष के लोग जो पास में रहते हैं, स्कूल में जब प्रार्थना के बाद में सुबह के टाइम में राष्ट्रगान होता है उसमें बाधा खड़ी करते हैं, और जिस वजह से स्कूल संचालन करने में समस्या आती है। जी ओके, विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जमीनी विवाद के एंगल से भी जोड़कर इसे देखा जा रहा है, जिस वजह से पूरा विवाद देखने को मिला है।